आज की हमारी कहानी है बेटी अपने माता पिता व सास ससुर में भेदभाव क्यों करती है। एक लड़की अपने माता पिता से कितना प्यार करती है, पर जब उसकी शादी हो जाती है तो वही प्यार अपने सास ससुर से क्यों नहीं करती है। वो भी तो एक माता पिता है ना। यह प्रश्न हर बेटी के मन में होना चाहिए। कारण मुझे एक ही समझ में आता है कि उसको माता पिता अपने माता पिता दिखते हैं और सास ससुर उसे अपने पति के माता पिता दिखते हैं, खुद के नहीं दिखते हैं। एक दिन एक कपल नव दंपति मेरे पास आया। उनके साथ उनके माँ बाप भी आए, दोनों पक्ष के। मैंने यूं ही पूछा कि ये कौन है, तो लड़की कहती है ये इनके पापा और ये इनकी माँ है। तो शुरू से तो ऐसी मानसिकता है कि सास ससुर मेरे माता पिता नहीं, मेरे पति के माता पिता हैं। तो कहाँ से प्यार होगा। उसे सोचना चाहिए कि मैं जब इस घर में आ गई, यही मेरा घर है और इनके माँ बाप ही मेरे माँ बाप हैं। सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता हैं। यदि घर में आने वाली बहू के मन में यह भाव आ गया कि सास ससुर की जगह माँ बाप हैं, तो निश्चित रूप से उनका उनके प्रति संपन्न होगा। लेकिन ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को भी चाहिए कि घर में आई हुई बहू तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी हो। एक बात बताऊं, जरूरत पड़ने पर पास में रहने वाली ये बहू ही तुम्हें पानी पिलाएगी, दूर रहने वाली बेटी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन होता उल्टा है। सास ससुर को दूर बैठी बेटी याद आती है, पास में रहती बहू याद नहीं आती है। और बहू को भी दूर बैठे माँ बाप दिखाई पड़ते हैं, सामने रहने वाले सास ससुर नहीं। तो यह सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए दोनों तरफ से तालमेल बनाकर के चलना चाहिए। ऐसे समय पर दिखाना चाहिए कि मेरे माँ बाप अब यही हैं और अब उस बहू को भी घर में बेटी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। उसे पराया कहीं से नहीं लगना चाहिए। उसने सब कुछ छोड़ा है, एक पति को पाने के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और यहाँ आने के बाद उसे अच्छे तरीके से अपनाया नहीं जाए तो मामला गड़बड़ होगा। मैं तो एक लाइन में इतना ही कह सकता हूँ कि सास ससुर अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना बहू मान्य दे कि वो अपनी बेटी का पता ही भूल जाए। कितना मजा आएगा। और यही जीवन का रस है। तालमेल इसी में होना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ गया। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए सास का बहू के प्रति और बहू का सास के प्रति। एक बड़े घराने की बहू साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर गई। दुकानदार ने घर के स्टेटस को देखते हुए ऊंचे दाम की साड़ियां दिखाई। बहू ने वो साड़ियां देखी तो कहा कि मुझे ये साड़ियां नहीं, थोड़े कम दाम की साड़ियां चाहिए। दुकानदार उनको जानता था और बड़ा अनुभवी था, तो उसने कहा कि बहन जी ऐसा कीजिए कि कल हमारे यहाँ नया स्टॉक आने वाला है, आप कल आना और अपनी सासू माँ को साथ लेकर आना। ठीक वो दूसरे दिन गई। सास बहू दोनों दुकान में गए और दुकानदार से साड़ियाँ दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने साड़ी दिखाई और जैसे ही साड़ी दिखाई तो सास ने कहा कि और इससे ऊंचे दाम की साड़ी नहीं है क्या, ऊंचे दाम की दिखाओ। बहू ने कहा कि माँ ये बहुत महंगी साड़ी है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो घर में पहनने के लिए साड़ी चाहिए। सास ने कहा कि मैं कह रही हूँ ना। दुकानदार की तरफ इशारा किया और दुकानदार ने ऊंचे दाम की साड़ी दिखाई। बहू को 700 रुपए की साड़ियाँ महंगी पड़ रही थी और सास ने 1300 रुपए की 4 साड़ियाँ पैक कराई। बहू ने कहा कि माँ जी ये क्या कर रही हो, ये फालतू की बर्बादी करने से क्या फायदा होगा, हमें तो घर में पहनने के लिए ऐसी साड़ी चाहिए। तो सास ने जो शब्द कहे वो बहुत ध्यान देने योग्य है। सास ने कहा कि बेटी मैं चाहती हूँ कि तू घर में भी अच्छी साड़ी पहने, और जब तू अच्छी साड़ी पहनती है तो तेरे ऊपर बहुत खिलती है। तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, तू वैसी साड़ी पहन। और बेटी तू परवाह क्यों करती है, मेरा बेटा कमाता है, तेरी गार्ड से क्या जाता है, वो कमा कर ला कर देता है, तो उसका उपयोग अपने लिए ना करे तो किसके लिए करे। ये है सास का एक बहू के प्रति दृष्टिकोण। और बहू ने जब कहा कि मम्मी आप बहुत महान हो, तो सास ने दोहराया कि बेटी तेरे मुंह से जब मम्मी शब्द सुनती हूँ तो मेरा आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है।
बस यही तालमेल होना चाहिए सास और बहू का। जिस घर में ऐसा सामंजस्य है उस घर में स्वर्ग बनता है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक